हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः। और आज हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने विभवांतर देख लिया, विद्युत विभव देख लिया और उसका क्या बोलते हैं वैद्युत धारा देख लिया, आवेश देख लिया और उस पर कुछ आधारित हम लोगों ने आंकिक प्रश्न पर भी विशेष चर्चा की है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे किस पर, ओम लॉ पे। और ओम लॉ के थ्रू हम लोग कुछ उसके वो क्या बोलते हैं आंकिक नंबर्स को भी हम लोग देखेंगे जो लगभग पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो अब तो हम लोग बहुत जस्ट नियर आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम के, और हमें लग रहा है कि आफ्टर 1 मंथ जनवरी हम लोग का है और 18 डेज उसमें का है फेब का। तो जनवरी और फेब में से कुछ मिलाकर हमको समझा जाए तो 1.5 महीने के आसपास हमारा बोर्ड एग्जाम अभी शेष बचा हुआ है। तो उस बोर्ड एग्जाम में हम लोग अब प्रयास में करूंगा कि रोज 2 से 3 वीडियो ही अपलोड किया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फोकस किया गया हो। अब मैथ का भी वीडियो कुछ अब हमारे चैनल से आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। चलिए ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग ओम लॉस के थ्रू। और बाकी फैमिली छोटी है, उसको बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग में कब मिलेगा? जब ऐसा थंबनेल आप लोगों का मिलेगा, वो भी हमारे सब्सक्राइब बटन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम लॉ। ओम लॉ का मतलब ये हो गया कि किसने दिया था नो, तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। पहला काम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज, और इसको बोलते हैं साइमन ओम ने। देखना, ओम जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, अब ये जो ओम ने दिया था, कब दिया था? तो 1828 में दिया था। यानी कि इस लॉ को आए हुए कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए। और ये 1828 में दिया था। ये है कहाँ के? हमसे पूछ तो नहीं सकता, लेकिन हम जान सकते हैं ये जर्मन वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? जर्मन वैज्ञानिक हैं। ये जर्मन वैज्ञानिक है। 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को दिया था। ठीक है, चलो भाई ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम थे और उन्होंने क्या किया था? इस नियम को प्रतिपादन किया था और उन्हीं के नाम पे इस नियम को रख देगा ओम्स लॉ। वो कहते क्या है? तो देखो, ओम के नियमानुसार यानी कि किस पर चर्चा किए? कहे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं बदलती न हो, जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि, इसमें दाब हो गया, लंबाई हो गया और ताप हो गया, इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न होता हो, यानी अपरिवर्तित रहे। जैसे अब सपोज करो कि कोई ए पदार्थ है तो वह अंत में ए ही रहे, इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन न हो। अब तो उसमें जो चालक होगा उसमें प्रवाहित धारा, वो भी कौन? आई, इसके सिरों के बीच, यानी कि सपोज करो कि ऐसे हमारा 2 सिरा है, तो इनके बीच जो विभव उत्पन्न होगा उसके यानी कि विभवांतर के, वो क्या होता है? समानुपाती होता है। कौन होता है? आई। ठीक है, या इसको एक और तरीका परिभाषित करने का कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अपरिवर्तित रहे, तो उसकी सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा आई के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तो हम चाहें तो इसके थ्रू हम लोग अब अपना जो डेरिएशन है वो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने एक अपना इरेजर रखा था, वो इतने ही दूर में गुम हो रहा है, थोड़ा सा उसको ढूंढ लिया जाए। चलिए, मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं, लंबाई या दाब अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच विभवांतर, चलो भाई ठीक है, भी यानी कि विभवांतर का मतलब क्या हो जाएगा? भी इसी का, यानी कि विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर मान लेते हैं कि यदि किसी चालक में, की कल्पना किया जाए, ये पहले मान लिया जाए। ठीक है, क्या मानेंगे? यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा
आई हो तो, चलो ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो जो ये बोला है विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो भी होगा समानुपात होगा किसके? आई के। भी क्या होगा? समानुपात होगा आई के। अब क्या करेंगे? अब इस समानुपात के मानों को जब हम हटाएंगे तो भी और ये आ जाएगा किसमें? बराबर, और ये जो आई है रह जाएगा और इसमें एक आर आकर जुट जाएगा, जहां आर समानुपातिक क्या है? नियतांक है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं जहां सिंपल से लिख लो, जहां आर एक क्या है? नियतांक है। ठीक है, जहां आर, इस आर की वैल्यू की बात की जा रही है, जहां आर क्या है? एक नियतांक है। इसे चालक का हम लोग क्या बोलेंगे? इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? भी, तो जो भी को तो हमें अपक्षांतर करना है, यानी कि हम आर को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे इधर, तो आई हमारा इधर आ जाएगा, तो आर बराबर बचेगा भी बट्टे में आई। ये हमारा क्या होगा? यही हमारा ओम का नियम है। यही हमारा क्या है? ओम का नियम है। ठीक है, आगे बात समझ में? इसे ही क्या बोलते हैं? ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात समझ में? क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक और तरीके से परिभाषित की जा सकती है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहते, तो हम लोगों ने लिखा है कि अगर कोई चालक है और उसकी भौतिक अवस्थाएं क्या है? अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो उसके सिरों पर विभवांतर, यानी कि उसके सिरों पर जो विभवांतर है यानी कि भी है, और तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, यानी कि उसका अनुपात नियत रहता है, और वह किसके बराबर होता है? तो एक प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? यानी कि विभवांतर और आई का अनुपात किसके बराबर होता है? आर का। सिंपल सी बात समझो। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा और जो विभव होता है, यानी कि विभव का अनुपातिक मान किसके साथ लिया जाता है? आई के साथ, यानी कि भी का अनुपात, यानी कि भी बट्टे में आई, इनका जो अनुपातिक मान होगा वह किसके मान होगा? उसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के बराबर होगा। और ये कौन कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम कब कहते हैं? 1828 में। कहां के वैज्ञानिक थे? तो जर्मन के। इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम था। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने इस बात को रखी थी। एक और परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि जो धारा होगी वो क्या होगी? समानुपात होगा, यानी कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है भी। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आई। तभी हम लोग क्या करते हैं? आर की वैल्यू को प्रतिस्थापित करते हैं, और वो जब समानुपात हटाते हैं तो एक नियतांक हम आर लेते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उससे क्या बोला जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत? अब देखेंगे। अब आर का मात्रक, यानी कि ओम के नियम का तो हम लोगों ने देख लिया। अब आर का मात्रक, आर का मात्रक क्या होगा? तो यहां लिख दो आर, ये क्या है? तो प्रतिरोध है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये यूज किया है, इसकी गणना कर। आर क्या है? तो प्रतिरोध है। भी क्या है? तो विभवांतर है। चलो भाई ठीक है, भी क्या है? तो विभवांतर है। आई क्या है? तो धारा है। अब इनके मात्रकों की वैल्यू को मैं यहां लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मात्रकों के वैल्यू को। इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, जिसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, जिसे हम कैपिटल वी से दिखाते हैं। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल ए से दिखाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो अब हम आर की वैल्यू का मात्रक निकालें, आर का मात्रक निकालें, तो एक मात्रक और निकल सकता है।
आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इसका एक मात्रक और निकल सकता है, जिसे हम लोगों ने लिखा है सूत्र आर बराबर भी बट्टे में आई। तो चलो भाई ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर भी का मात्रक होता है वोल्ट और आई का मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि आर की मात्रक एक और हो सकती है वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी हो सकता है। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर लिखो, या हम क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। अब इन तीनों में किसी भी दो की वैल्यू अगर पता रहे तो तीसरे का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करो। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक बार गणना कर देते हैं, यानी कि विद्युत प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे मैं इरेज करता हूं। चलिए, तो अब हम लोग विद्युत प्रतिरोध के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ओम लॉ को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत प्रतिरोध को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए विद्युत प्रतिरोध, हम विद्युत प्रतिरोध को कैसे क्या बोलते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रेड वाला, चलिए ठीक है, तो लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध। चलिए सब लोग लिखते रहिए, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, ठीक है, ओ तो मान हो जाएगा। तो चलिए, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के, जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, प्रवाह में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में चाहो तो ये कह सकते हो कि उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता, चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चलिए, तो इसका मात्रक हम लोग क्या लिखेंगे, मात्रक पहले सूत्र लिखते हैं। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे में उसमें प्रवाहित धारा। ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा। तो चलिए ठीक है, यानी कि R बराबर V बट्टे में I होगा, R बराबर क्या होगा, V बट्टे में I होगा। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो पहले पहला काम, R जैसा है हम तो ऐसा लिखेंगे, प्रतिरोध जो है हमारा प्रतिरोध रहेगा, तो हम यहां लिखेंगे R का मात्रक। ठीक है, R का मात्रक क्या होगा, V का मात्रक होता है वोल्ट और इसका मात्रक होता है एम्पियर, या इसे ओम भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, ओम भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये एक ग्रीक है, ग्रीक भाषा है जिसे हम लोग ओमेगा भी बोला जा सकता है। ठीक है, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मान लेते हैं कि यदि चालक में
विभवांतर 1 वोल्ट तथा प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो ठीक है, तो हम इसको रखेंगे R बराबर V बटे में I। तो R की वैल्यू तो R रहने दो और बराबर V के मान कितना है हम लोगों ने अभी मान कर रखा 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट और बटे में क्या करेंगे एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसका मात्रक हो जाएगा कितना, 1 ओम हो जाएगा। आधी बात समझ में, 1 ओम हो जाएगा। चलिए, तो ये तो बात आनी चाहिए। अब इसमें कुछ मात्रक होते हैं। 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है, 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम होता है। कितना होता है, 1/6 ओम होता है। 1 माइक्रो ओम बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो ओम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻6 ओम होता है। ठीक है, 10⁻⁻6 ओम होता है। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग कुछ आंतरिक प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम से संबंधित आते हों। ठीक है, चलिए प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं ताकि एग्जाम्पल लिखा जा सके। आप लोग साथ साथ में हमारे लिखते रहिए, ठीक है, और समझते रहिए। चलिए, एक प्रश्न दिया है, एक विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोधक लगा है, तथा 60 ओम का प्रतिरोधक लगा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। धारा का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। तो पहले तो प्रश्न में जो दिया है उसे नोट किया जाए। ठीक है, एक विद्युत परिपथ है, उसमें 24 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है भाई, विभवांतर का। यानी कि इस प्रश्न में विभवांतर भी बराबर दिया है 24 वोल्ट। चलो भाई अच्छी बात है, यही पता। अंकित, देखिए फिजिक्स का अंकित प्रश्न कहता है कि पहले प्रश्न में जो दिया है पहले उसे ज्ञात करो, जिसे ज्ञात करना है उसे भी लिखो और तब जाकर सूत्र को लिखो। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, और आगे कर रहे हैं 60 ओम। ओम किसका मात्रक है, तो आर का, तो यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है कितना, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 60 ओम। ठीक है, चलिए भाई 60 ओम दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, तो हमें पता है आई हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहां लिखा जाएगा क्या, ओम के नियम से। ठीक है भाई, ओम के नियम से। तो ओम का नियम हम लोग जानते हैं, आर बराबर भी बटे में आई होता है। तो चूंकि हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई का मान निकालने के लिए हम इसे ही लिख सकते हैं, आई बराबर भी बटे में आर। अब चूंकि भी की वैल्यू हमें पता है कितना, 24, और बटे में इसका मान है हमारा कितना, 60। ठीक है, तो आई बराबर कितना होगा, तो 24 से हमें क्या करना है, 60 में भाग देना है। तो पहले तो दशमलव पहले ही लग जाएगा, 240 हो जाएगा, 6 चौको 24 यानी कि 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्पियर, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। और मान कितना आएगा, तो 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं। एक चालक में ठीक है, चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलो भाई अच्छी बात है, 0.5
एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलो भाई ठीक है, हो रही है। तथा इसके सिरों पर विभवांतर तथा इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो भाई ठीक है, चालक का प्रतिरोध हमें क्या करना है, निकालना है। अच्छी बात है। चलिए, तो पहले प्रश्न में यहां से हम लोगों ने इसमें हल किया था, अब यहां से हम लोग हल करेंगे इसमें। ठीक है, मान क्या कह दिया है, चालक में एम्पियर है। एम्पियर किसका मात्रक है, आई का, तो 0.5 एम्पियर। ठीक है, प्रवाहित हो रही है जिसमें सिरों के बीच विभवांतर 3 वोल्ट है, यानी कि भी है 3 वोल्ट। चलो भाई ठीक है, अब हमें क्या निकालना, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब आर की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, तो यहां लिखोगे ओम के नियमानुसार। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, भी बटे में आई। ठीक, तो भी की वैल्यू कितनी है 3, अब बटे में आर की वैल्यू कितनी है 0.5, नहीं आई की वैल्यू है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा, 6 ओम होगा। क्या होगा, 6 ओम। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट है इसमें, किसी को किसी भी प्रकार की कोई डाउट। ठीक, तो अच्छा लगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग शेयर कीजिए। चलिए, बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले किसी रोचक टॉपिक के साथ।